एक्सरसाइज 2E.2 के तीसरे का पहला प्रश्न देखते हैं। 4/3 x वर्ग ऋण 3/2 x की घात 9 के प्रसार का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 9 कैसी संख्या है? विषम है, अतः दो मध्य पद n+1/2 अर्थात n की जगह क्या रखेंगे? 9-1/2, तो 10-10/2 यानी हो जाएगा 5वां पद, तथा n+3/2 अर्थात 9-3/2, 9×3=12/2 बराबर 6वां पद होगा। क्लियर है? अब हमको 5वां और 6वां पद ज्ञात करना है। तो T5 बराबर होगा T4+1। तो इसको कैसा लिखेंगे? व्यापक पद का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो 9C4 4x वर्ग बटे 3 की घात 9 ऋण 4 यानी 5 और 3/2x वो भी ऋणात्मक चिन्ह सहित घात होगा 4। अब इसको हम सरल करें। 9C4 मतलब 9, 8, 7, 6, 4 पद लिखेंगे। नीचे 4, 3, 2, 1। 4 का गुणा 5 बार, तो ये हो जाएगा 4 की घात 5। x वर्ग की घात 5 तो x की घात 10 बटे 3 की घात 5 गुणित माइनस साइन का गुणा 4 बार होने से प्लस साइन हो जाएगा 3 की घात 4, 2 की घात 4, x की घात 4। अब आगे 4 दूनी 8 कटा दीजिए, 3 तिया 9 कटा दीजिए। ठीक, तो ये 7 तिया 21, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 आया इधर का गुणा। अब 3 की घात 4 से 3 की घात 5 को कम कटाएंगे तो नीचे बचेगा 3। अब ये 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 5 बार लिख सकते हैं। x की घात 10 को x की घात 4 से कटाएंगे तो x की घात 6 बचेगा और नीचे 2 का गुणा 4 बार, तो 2 दूनी 1 4 कटेगा, फिर 2 दूनी 1 4 कटेगा 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 आ गया। अब 42 गुणित 4 चौक 16 चौक 64 और x की घात 6। 42 गुणित 64 आपको रफ काम करना पड़ेगा, वो गुणा करने पर मिलेगा 2688 x की घात 6। तो एक प्रथम पद आ गया। अब 6वां पद भी हमको ज्ञात करना है। तो T6 बराबर लिख सकते हैं T5+1, तो 9C5 फिर हो जाएगा 4x का वर्ग बटे 3 की घात 4 और ऋण 3/2 x की घात 5। 9C5 को 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा लिखेंगे। 4 की घात 4 को 4 गुणित 4 गुणित 4 4 बार, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 5 बार और x की घात 2 की घात 4 है तो 4 दूनी 8 हुआ। अब माइनस साइन का मल्टीप्लाई 5 बार कर रहे हैं तो एक ऋण चिन्ह मिलेगा, उस ऋण चिन्ह को हम सामने इस्तेमाल कर लें। ठीक, और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बार लिखिए और नीचे 2 का गुणा 5 बार और x की घात 5 हो जाएगा। क्लियर है? 1 2 3 4, 3 काट दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ एक एक्स्ट्रा हो गया था। फिर 2 दूनी 1 4 काटिए, फिर 2 दूनी 1 4 काटिए, फिर 2 दूनी 4 काटिए। अब यहाँ 5 से 5 कट गया, 4 दूनी 8 कटा दिए,
3 तिया 9, 7 तिया 21 और 21 छक्के 126 हुआ। नीचे कोई भी अंक नहीं बचा है। ऊपर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और x की घात 8 को x की घात 5 से भाग देंगे तो x की घात 3 आ जाएगा। ठीक, अब गुणा करिए तो 126 गुणित 24 करेंगे तो रफ काम कर लीजिए, तो ऋण 3024 x त्रिघात आ रहा है। तो लास्ट में हम आंसर लिख लेंगे पहला आया था 2688 x की घात 6 और दूसरा आया ऋण 3024 x की घात 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2e.2 के तीसरे का तीसरा a बटे x धन x बटे a की घात 10 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखेंगे n बराबर 10 है यानी सम है, इसलिए एक मध्य पद होगा, एक मध्य पद होगा, वो भी कैसा होगा n/2 प्लस 1वां पद होगा। तो n की जगह जैसे ही 10 रखेंगे तो क्या होगा 10/2 धन 1वां पद अर्थात 5 धन 1 छठवां पद हमारा यहाँ मध्य पद होगा। तो t6 ज्ञात करने के लिए t6 बराबर t5 धन 1 लिख सकते हैं। अब इसको लिखोगे 10c5 a बटे x की घात 5 और x बटे a की घात 5। तो देखेंगे a की घात 5 अंश में भी है हर में भी है, वैसे ही अंश में x की घात 5 है तो हर में भी x की घात 5 है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। 10c5 बस इसका वैल्यू होगा। तो 5 पदों तक लिखेंगे घटते हुए 10 9 8 7 6 और नीचे 5 4 3 2 1। तो 4 दूनी 8 कटा दीजिए, 3 दूनी 6 कटा दीजिए, 5 दूनी 10 कटा दीजिए। तो अब 2 गुणित 9 गुणित 7 गुणित 2 बचा, तो 9 सत्ते 63 और 63 गुणित 4 तो 4 तिया 12 और 4 छक्के 24 और 1 25, 252 इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2e.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निर्दिष्ट गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें 10 प्रश्न आपको दिए गए हैं। मैं आपको पहले का 7वां प्रश्न यहाँ हल करके दिखा रहा हूँ। तो के प्रसार में 1/x का गुणांक ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो हमको यहाँ हल करते समय x ऋण 1/x वर्ग की घात 8 के प्रसार में ठीक r प्लस 1वां पद निकालना होगा। उसके लिए लिखेंगे 8cr, पहला पद है x की घात 8 ऋण r ऋण 1/x का वर्ग की घात r। ठीक, तो ये 8cr है, ये ऐसे ही रहेगा। -1 को हम सामने लिख सकते हैं पावर r, x टू दी पावर 8 माइनस r अपॉन x टू दी पावर 2r हो जाएगा। अब यहाँ x के पावर को थोड़ा और हल करें तो -1 टू दी पावर r 8cr x टू दी पावर 8 माइनस 3r हो जाएगा। ये 2r ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो -r और -2r मिल करके कितना हो जाएगा 8 माइनस 3r। अब चूंकि 1/x अर्थात x की घात ऋण 1 का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास x की घात 8 ऋण 3r आया है उसको हम ऋण 1 के बराबर लेंगे। बाकी प्रश्नों में भी आपको इसी प्रकार व्यापक पद निकालना है और x के पावर को सॉल्व करना है। और जिसका गुणांक कहेगा, जैसे x² का गुणांक कहेगा
तो उसका कंपेयर 2 से करेंगे। यहाँ 1/x का गुणांक बोला है अर्थात x की घात ऋण 1 है, इसलिए हम 8 ऋण 3r की तुलना किससे कर रहे हैं, ऋण 1 से कर रहे हैं। पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा 3r, इसलिए 3r बराबर 9, तो r बराबर क्या मिला 3। ठीक, इसलिए x ऋण 1/x वर्ग की घात 8 के प्रसार में 1/x का गुणांक क्या होगा, तो गुणांक के रूप में हम इसको लेंगे। ये जो x की घात 8 ऋण 3r था ये तो हट जाएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने से हम -1 मिलेगा, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है -1 टू दी पावर r 8cr, यही इसका गुणांक होता है। तो मान भर देंगे ऋण 1 की घात 3 8c3, ऋण 1 का गुणा 3 बार तो ऋण 1 आ गया, और 8c3 को हल करेंगे तो 8 गुणित 7 गुणित 6 बटे 3 गुणित 2 गुणित 1, तो 3 दूनी 6 कट गया, 8 सत्ते 56, तो 56 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा -16। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर निम्नलिखित के प्रसार में अचर पद ज्ञात कीजिए। अचर पद ज्ञात कीजिए का प्रश्न भी पहला जैसे ही गुणांक निकालना है। अचर पद यानी वहाँ x टू दी पावर 0 है, तो बनाने का प्रोसेस बिल्कुल पहले ही सवाल जैसा ही होगा। तो यहाँ हम के प्रसार में r प्लस 1वां पद निकालेंगे। अब r प्लस 1वां पद निकालना हो तो क्या लिखेंगे, 12cr, फिर पहला पद है 3x² 2 के घात में आएगा 12 ऋण r, फिर ऋण 1/3x की घात हो जाएगा r। अब ये -1 टू दी पावर r को सामने लिख लीजिए, फिर 12cr हुआ, 3/2 की घात 12 ऋण r लिखो, और बटे 3 जो बचा है उसकी घात r लिखेंगे। जितने भी अचर पद हैं उनको पहले एडजस्ट करिए। फिर x² टू दी पावर 12 - r है, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 ऋण 2r, और ये हर में x की घात r आएगा। तब x बस के पावर को सॉल्व करिए, बाकी ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो ऋण 1 की घात r, 12cr, 3/2 की घात 12 ऋण r, 1/3 की घात r, और x टू दी पावर 24 - 3r हो जाएगा। अब हमको कौन सा गुणांक ज्ञात करना है, तो प्रश्न में अचर पद बोला है। अचर पद से तात्पर्य है जहाँ x की घात 0 हो, अर्थात x की घात 0 का गुणांक ज्ञात करना है। इसलिए 24 ऋण 3r को किसके इक्वल लेंगे, 0 के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि अचर पद ज्ञात करना है, अतः 24 ऋण 3r बराबर 0, तो 24 बराबर 3r, इसलिए r बराबर 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। अब हम इस r के मान को यहाँ रख देंगे, -1 टू दी पावर यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों स्थानों पर r का मान रख लीजिए। इसलिए अचर पद बराबर हो जाएगा आपका ऋण 1 की घात 8, 12c 8, 3/2 की घात 12 ऋण 8, और 1/3 की घात 8। अब ऋण 1 का गुणा 8 बार करेंगे, धन आएगा। 12c 8 को पूरक संचय के रूप में लिखेंगे तो 12c 4 लिख सकते हैं। ठीक, 3/2 की घात 4 हो जाएगा, और 1/3 की घात 8 है। अब इसको बस सरल कर दीजिए, तो 12c 4 यानी 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9, और नीचे 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 की घात 4 को 3 गुणित 3 गुणित 3 4 बार, नीचे 2 गुणित 2 गुणित 2 4 बार, और यहाँ 3 8 बार। ऐसा डॉट साइन लगा दीजिए, 3 3 2 2 4 2 6 2 8। अब 1 2 3 4 ठो 3 अंश से कट गया, फिर 1 2 3 से ये 9 कटा दीजिए। ठीक, अब देखते हैं
3 दूनी 6 हुआ, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। फिर 1 2 कटा दीजिए, फिर 2 पंचे 10 कटा सकते हैं। अब ऊपर 11 पंचे 55 आ रहा है और नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर आ गया 11 पंचे 55 और नीचे हर में आएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, तो 1 2 कहीं मिस हो रहा है। ठीक, ये 3 है, तो 3 तिया 6, 6 ये 4 3 2 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 36 चौक 144, तो बटे आ जाएगा 144। तो यहाँ हमारा आंसर बन जाएगा 55 बटे 144। रूट एक्स माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 10 के विस्तार में x से स्वतंत्र पद अर्थात अचर पद 405 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमको पहले इसका आरवां पद ज्ञात करेंगे कि विस्तार में r प्लस 1वां पद कैसे लिखेंगे। 10 रूट एक्स टू दी पावर 10 माइनस r माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर r। 10 ये x रूट एक्स का मतलब हुआ x टू दी पावर हाफ 10 माइनस r माइनस लेमडा टू दी पावर r अपॉन x टू दी पावर 2r। माइनस लेमडा टू दी पावर r को सामने ले लिए 10 और ये x टू दी पावर हाफ इंटू 10 माइनस r करेंगे तो 10 ऋण r बटे 2 ऋण 2r हो जाएगा। x की घात माइनस लेमडा की घात r 10 x की घात 10 ऋण 2 दूनी 4 हो जाएगा और माइनस r मिला के 5r बटे 2। अब स्वतंत्र पद के लिए हमको x का जो घात है 10 ऋण 5r बटे 2 उसको किसके बराबर लेना होगा, 0 के। तो अचर पद हेतु टेन माइनस 5r अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 हुआ। तो 10 ऋण 5r बराबर 0, इसलिए 10 ऋण 5r बराबर 0। तो r बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 2। अब प्रश्नानुसार अचर पद हमको दिया है 405। अब इस r के मान को हम यहाँ रखेंगे माइनस लेमडा टू दी पावर r 10c r के स्थान पर, तो वो हमारा अचर पद होगा। तो माइनस लेमडा का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10c2 इज इक्वल, तो माइनस लेमडा का स्क्वायर और 10c2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 405। तो ये माइनस लेमडा का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर हुआ 10 9 और नीचे 2 इंटू 1 बराबर 405। तो लेमडा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 405 गुणित 2 बटे 10 गुणित 9। तो 9 चौक 36 बचेगा 4, 9 पंचे 45 हो गया। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 निया 45। तो लेमडा स्क्वायर बराबर 9 आया, इसलिए लेमडा बराबर प्लस माइनस 3 होगा। इस प्रकार 2E.3 के सवाल पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे 2E.4।